हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित आज हम एक नई प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लवरम से, यानी ए। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया है। दातव्य हो कि भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला है हमारा, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध है, भीमबेटका मध्य प्रदेश, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भीमबेटका नामक प्रागैतिहासिक स्थल शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यह पूरा पाषाणकालीन स्थल मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अगला हमारा, निम्न में से कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है? तो 3 भागों में विभाजित होने वाला नगर जो है धौलावीरा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा नामक हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है। यहाँ से उन्नत जल प्रणाली के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? तो भारतीय गणित का जो प्राचीनतम साक्ष्य है शुल्ब सूत्र, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुल्ब सूत्र नामक ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है। इस शब्द का अर्थ होता है नापने की डेरी, जिससे यज्ञ वेदियों को नापा जाता है और उनके स्थान पर चयन किया जाता है। अगला हमारा, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध हो जाएगा यजुर्वेद, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में गांधार, कौशल, पांचाल, विदेह, कुरु, कैकेयी, शल्य आदि राजाओं के बारे में जानकारी का उल्लेख मिलता है। अगला है हमारा, किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वर्णित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक, यानी ए। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद मिलता है। तात्पर्य है कि यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद ग्रंथ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी में और टीजीटी में पूछा गया है। अगला हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। ऋग्वेद का संबंध हो जाएगा होता से, ठीक है। और यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद का जो संबंध है अधर्यु से है, और सामवेद का संबंध उद्गाता से है, और अथर्ववेद का संबंध ब्रह्मा से हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, यानी ऋग्वेद का संबंध जो है होता या होता से है, और यजुर्वेद का संबंध अधर्यु से है, और सामवेद का संबंध उद्गाता से है, और अथर्ववेद का जो संबंध है ब्रह्मा से हो जाएगा। अगला हमारा, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन परंपरा में कुणिक के रूप में ख्याति है? तो कुणिक के रूप में प्रख्यात कौन है? वो है अजातशत्रु, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मगध साम्राज्य का शासक अजातशत्रु को जैन परंपरा में कुणिक के नाम से जाना जाता है। कुणिक के नाम से जाना जाता है, और अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है बोल रहा है? तो इसे देख लें। कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो जाएगा, अंग की राजधानी चंपा, चेदी की राजधानी काम्पिल्य, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। चेदी की राजधानी जो है काम्पिल्य नहीं है, वो थी सुक्तमती में। और मत्स्य की राजधानी विराटनगर राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं महाजनपद और उसकी राजधानी दी गई है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अंग की राजधानी चंपा, चेदी की राजधानी सुक्तमती या सोतीवती हो जाएगा, और मत्स्य की राजधानी विराटनगर में थी, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य में थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन स्त्री तीर्थंकर है? तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो स्त्री तीर्थंकर है उसका नाम था मल्लीनाथ, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्लीनाथ को स्त्री तीर्थंकर माना जाता है।
वे 19वें तीर्थंकर थे। दातव्य हो कि दिगंबर परंपरा के अनुयायी इन्हें पुरुष मानते हैं और श्वेतांबर वाले स्त्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र हैं? तो जैन परंपरा के अनुसार जो बाहुबली थे वो ऋषभनाथ के पुत्र थे, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ का पुत्र बाहुबली था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल पर 23वें जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था? तो वो था काशी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी अथवा काशी में हुआ था और इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो देवनंदा जैन धर्म में जो है महावीर की माता, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी की माता के रूप में देवनंदा को जैन धर्म में प्रसिद्धि प्राप्ति हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा, बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम किसे प्रवेश मिला था? तो बौद्ध भिक्षुणी संघ में जो सर्वप्रथम प्रवेश मिला था महाप्रजापति गौतमी, यानी इनकी पालन पोषण वाली माता महाप्रजापति गौतमी। आप देख सकते हैं महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दे दिया और इसमें प्रवेश करने वाली प्रथम जो महिला थी महाप्रजापति गौतमी को मिला था। और महात्मा बुद्ध ने वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना भी की थी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है? तो बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध जो कहा गया है मैत्रेयी को, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बौद्ध परंपरा में मैत्रेयी को भावी बुद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीनतम विष्णु मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो प्राचीनतम जो विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है वो हुई है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित मल्हार एक पुरातात्विक महल का गांव है जहां से देश के प्राचीनतम चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहां से उत्खनन में प्राप्त अन्य मंदिरों में देवरी मंदिर, पातालेश्वरी मंदिर तथा डिंडेश्वरी मंदिर प्रमुख हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर सकते हैं। डिंडेश्वरी मंदिर जो है टीजीटी में पूछा गया है। अगला हमारा, विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है? तो विष्णु और शिव के जो संयुक्त विग्रह की संज्ञा है उसका नाम है हरिहर, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा हरिहर है। हरिहर के रूप में शिव एवं विष्णु की संयुक्त मूर्ति जो है सर्वप्रथम गुप्त काल में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, लकुलिश किस धर्म का मुख्य देवता था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लकुलिश जो है शैव धर्म से संबंधित हैं, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लकुलिश शैव धर्म का मुख्य देवता था। उन्होंने पाशुपात संप्रदाय की स्थापना की जो शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। अगला है हमारा, मालविकाग्निमित्रम। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। मालविकाग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित था? तो राजवंश था शुंग वंश से संबंधित, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालविकाग्निमित्रम में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र शुंग वंश से संबंधित था। यह ग्रंथ कालिदास का प्रथम नाट्य ग्रंथ है। इसमें शुंग वंश के राजा अग्निमित्र एवं मालविका रानी की सेविका की प्रणय कथा है। अगला है हमारा, मौर्य युग में पोतवाध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टीजीटी में आया हुआ है। तो मौर्य युग में जो पोतवाध्यक्ष था उसको जो है तौल और माप का अधिकारी होता था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मौर्य काल में पोतवा अध्यक्ष जो है माप तौल विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। मुद्रा तथा टकसाल का अध्यक्ष जो सिक्के जारी करता था उसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। माप तौल के अधिकारी को पोतवाध्यक्ष और टकसाल के अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष मौर्य प्रशासन में कहा जाता है। अगला है हमारा, बुद्ध चरित नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित का लेखक है अश्वघोष।
यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष निवास करते थे, जिन्होंने बुद्ध चरित नामक ग्रंथ को लिखा था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कुषाण शासकों में से किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया? तो भारत में सबसे पहले जो स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था वो बिम कटफिशस के द्वारा किया गया था। यहाँ पे कटफिशस दिया है तो बिम कटफिशस राइट हो जाएगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कुषाण शासकों में बिम कटफिशस ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था और इसके सिक्कों पर शिवनंदी और त्रिशूल की आकृति मिलती है। उसने महेश्वर नामक उपाधि धारण की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस शासक के शासनकाल में शिवनंदी और त्रिशूल की आकृति के साक्ष्य पाए गए हैं या मिले हैं? तो किसे करेंगे? बिम कटफिशस। अगला क्वेश्चन है हमारा, सम्राट कुमार गुप्त की माता कौन थी? तो सम्राट जो कुमार गुप्त थे इनकी माता का नाम ध्रुवा देवी था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सम्राट कुमार गुप्त प्रथम की माता का नाम ध्रुव देवी था और चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत कुमार गुप्त प्रथम जो है सिंहासनारूढ़ होता है और कुमार गुप्त प्रथम ने अपनी सुदृढ़ शासन व्यवस्था के तहत 40 वर्षों तक गुप्त वंश के शासन पर आरूढ़ रहे और कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई तथा इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में किसके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं रत्नावली किसने लिखी थी? हर्षवर्धन ने। मृच्छकटिक किसने लिखी थी? शूद्रक ने। देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी थी? विशाखदत्त ने। और मुद्रा राक्षस जो लिखी थी कालिदास ने लिखी थी। यहाँ पर राजशेखर दिया गया है, यानी मुद्रा राक्षस जो है, सॉरी कालिदास ने, मुद्रा राक्षस जो है विशाखदत्त की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए। मुद्रा राक्षस जो है विशाखदत्त की कृति है, जबकि राजशेखर की कृति का नाम काव्य मीमांसा है और रत्नावली हर्ष की रचना है और मृच्छकटिक जो है शूद्रक की रचना है तथा देवी चंद्रगुप्तम भी विशाखदत्त की ही रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागानंद नाटक का लेखक कौन है? इंपोर्टेंट है नागानंद, ये हो जाएगा हर्षवर्धन, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं नागानंद नाटक का लेखक हर्ष को माना जाता है। प्रियदर्शिका एवं रत्नावली भी उन्हीं की कृतियां मानी जाती हैं। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट बुक हर्षवर्धन की हैं और हर्ष शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति को प्रोत्साहन प्रदान किया। बाणभट्ट ने हर्षचरित में उनके काव्य चातुर्य की प्रशंसा की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस राजवंश के राजा के साथ किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो हो जाएगा वाकाटक के राजा के साथ, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह जो है वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था और जिसने उसके प्रभाव में आकर वैष्णव धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, दिद्दा किस राज्य की प्रसिद्ध रानी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। तो दिद्दा जो थी वह कश्मीर राज्य की प्रसिद्ध रानी थी। आप देख सकते हैं दिद्दा कश्मीर की प्रसिद्ध रानी थी। यह उत्पल वंश से संबंधित थी। उसके शासनकाल में राज्य में पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था स्थापित थी। उसने अपने विद्रोहियों को जमकर दमन किया था और 1303 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, तुरुष्क दंड, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। तुरुष्क दंड नामक कर किस राजवंश के अभिलेखों में वर्णित है? तो तुरुष्क दंड जो नामक कर था वो था गहड़वाल वंश से संबंधित, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुरुष्क दंड नामक कर गहड़वाल वंश से संबंधित है। यह कर मुसलमानों से लिया जाता था, जिसका वर्णन गहड़वाल राजवंश के अभिलेखों में मिलता है, यानी तुरुष्क दंड का संबंध मुसलमानों से ही है।
ठीक है। मुस्लिम जो है टैक्स के रूप में जो देते थे उसको तुर्क दंड नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्न में से किस राजवंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो राजवंश है जिसमें महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे, वो है चालुक्य, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चालुक्य वंशीय विजय भट्टारिका ने महिलाओं में उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किया था और धातव्य है कि इस राजवंश में अनेक स्त्री गवर्नरों एवं पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध एकात्मक कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध एकात्मक जो कैलाश मंदिर है वो कहाँ है? एलोरा में, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रसिद्ध एकात्मक कैलाश मंदिर एलोरा नामक स्थान पर स्थित है। वस्तुतः यहाँ पर पहाड़ों को काटकर अनेक गुफाएं बनाई गई हैं जो कि बौद्ध, जैन और हिंदू संप्रदायों से संबंधित हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोरा का संबंध किस किस से है? तो यहाँ पे बौद्ध, जैन और हिंदू संप्रदायों से हो जाएगा। और यहाँ पर 17 गुहा मंदिर प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य का प्राचीन नाम प्राग ज्योतिषपुर है? ये भी पूछा गया है। तो प्राग ज्योतिषपुर का संबंध असम राज्य से हो जाएगा। आप देख सकते हैं असम राज्य को प्राचीन काल में प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। अगला है हमारा, महिला शासिका रुद्रांबा किस राजवंश से संबंधित थी? तो महिला शासिका जो रुद्रांबा है उसका संबंध काकतीय वंश से थी, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वारंगल के काकतीय वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गणपति हुआ। उसके उपरांत उसकी पुत्री रुद्रांबा काकतीय राजवंश की शासिका बनी थी। अगला क्वेश्चन है, कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है टीजीटी में। तो कृत्यकल्पतरु नामक जो ग्रंथ का लेखक है वो है लक्ष्मीधर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ के लेखक लक्ष्मीधर थे। वे गहरवाल वंश के शासक गोविंद चंद के मंत्री थे और वे राजनीति शास्त्र के प्रकांड पंडित माने जाते हैं। तो आज के लिए अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यादव का संबंध रुद्र प्रथम से नहीं है। बाकी होयसल की बात करें बल्लाल द्वितीय हो जाएगा, पांडे की बात करें मारवर्मन हो जाएगा और काकतीय वंश का संबंध गणपति से हो जाएगा। देवगिरी के यादव वंश का संस्थापक चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम का सामंत भिल्लम था, ठीक है, ना कि रुद्र प्रथम। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।